उत्तरकांड उत्तराकांड हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण का आखिरी स्वप्न है। इसमें 111 सर्ग और 332 श्लोकों की संख्या है। उत्तरकांड में राजा राम के सुखद जीवन की व्याख्या, सीता जी का त्याग और लवकुश के जन्म का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार उत्तरकांड का पाठ आनंदमय जीवन और सुखद यात्रा के लिए किया जाता है। उत्तरकांड को रामायण का सार भी कहा जा सकता है। इस भाग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सभी लक्षणों का वर्णन किया गया है। लवकुश का जन्म। भगवान श्री राम के राजा बनने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं। इस दौरान अयोध्या में माता सीता के लंका में रहने की खबर आग की तरह फैलने लगी थी। उस समय अगर कोई पत्नी एक रात भी अपने पति से दूर रहती थी, उसे दोबारा पति के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। वहीं इसको लेकर राजा राम पर सवाल उठने लगे और फिर से अयोध्यावासी सीता जी के अग्नि परीक्षा की मांग करते हैं। लेकिन ये सब देखकर माता सीता खुद अयोध्या छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद वाल्मीकि जी सीता जी को आश्रय देते हैं, जहां माता सीता भगवान राम के 2 जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म देती है। और इस तरह लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ साहित्य के मुताबिक जब महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को इसके बारे में जानकारी दी, तभी उन्होंने इस महाकाव्य रामायण की रचना की थी और लव कुश को इसके बारे जानकारी दी। वहीं जब भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ उसमें शामिल होते हैं, भगवान राम और उनकी जनता के समक्ष लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन करते हैं। गायन करते हुए लव कुश को माता सीता को वनवास दिए जाने की खबर सुनाई जाती है, तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। तब वहां माता सीता आ जाती हैं। उसी समय भगवान राम को माता सीता लव कुश के बारे में बताती हैं। इस तरह भगवान राम को ज्ञात होता है कि लव कुश उनके ही पुत्र हैं। और फिर माता सीता धरती माँ को अपनी गोद में लेने के लिए पुकारती हैं और धरती के फटने पर माता सीता उसमें समा जाती है। वहीं कुछ सालों के बाद देवदूत आकर भगवान राम को यह सूचना देते कि उनके राम अवतार का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और उनका यह जीवन काल भी खत्म हो चुका है। तब भगवान राम अपने सभी सगे संबंधी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक विष्णु रूप धारण कर अपने धाम चले जाते हैं। और इस तरह इस संपूर्ण रामायण कथा का अंत होता है। रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? इस तरह महाकाव्य रामायण से हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख मिलती है, अर्थात बुरे करने वालों का हमेशा रावण की तरह अंत होता है। विविधता में एकता की भी सीख मिलती है, अर्थात राजा दशरथ की 3 रानियों को अलग अलग दिखाया गया है, फिर भी परिवार में एकजुटता बनी रहती है, जो कि दुख की घड़ी से बाहर निकलने में मदद करती है। इससे साथ ही रामायण से अच्छी संगति करने की सीख भी मिलती है। रामायण में अच्छी संगति के महत्व को भी बखूबी समझाया गया। जिस तरह कैकेयी अपने बेटे भरत से ज्यादा राम को चाहती थी, लेकिन अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजने का वरदान मांगती है, वहीं अगर मंथरा उन्हें नहीं भड़काती तो प्रभु राम को 14 साल का वनवास नहीं होता। इसलिए अच्छी संगति का असर अच्छा ही होता है। इसके अलावा रामायण में प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए का बेहद महत्व है, अर्थात अगर एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाने की सीख मिलती है, भले ही इसके लिए प्राण क्यों न गंवाने पड़े। इसके अलावा सच्ची भक्ति और अटल विश्वास और समर्पितता की भी सीख भी मिलती है। जैसे रामायण में हनुमान जी ने अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया और खुद को प्रभु राम की भक्ति में सच्ची भावना से समर्पित कर दिया। रामायण से सबसे साथ एक जैसे व्यवहार करने की सीख भी मिलती है, जैसे कि भगवान राम के विनम्र आचरण हम सबको सिखाता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही प्रभु राम ने जाति धर्म से ऊपर शबरी के प्रेम पूर्वक दिए गए झूठे बैरों का भी सेवन किया था, जिससे यह सीख मिलती है कि हम सब एक समान हैं और हमें जात पात की भावना को मिटाकर प्रेम से रहना चाहिए। इसके अलावा प्रभु राम के प्यार और दया के भाव से यही सीख मिलती है, हमें हमेशा दया करना चाहिए। त्याग,
बलिदान, सेवा और स्त्रियों के सम्मान की भी सीख हमें रामायण से मिलती है। रामायण का पाठ यह भी सिखाता है कि माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। जिस तरह रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बन गया। इससे यह पता चलता है कि हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में खुद को ही जला बैठते हैं।